Hello everyone, this is Laksh and I hope you are doing well. So finally back in another video. So the today's video I am going to walk you through the steps on how to register an LLC in Florida. So without wasting our time, let's dive right now. तो गाइस चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपनी एलएलसी को फॉर्मेट करने के लिए। तो गूगल की स्क्रीन आपके सामने अभी शो हो रही होगी। सो यहाँ पे लिखते हैं कि एलएलसी फॉर्मेशन फ्लोरिडा। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अगर देखें तो फ्लोरिडा के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ऑफिशियल लिंक आपके पास यहाँ पे शो हो रही होगी, जहां पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिखा हुआ है। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो एट द टॉप आप देखेंगे तो स्टार्ट अ बिजनेस। तो स्टार्ट अ बिजनेस के नीचे आप स्टार्ट ई फाइलिंग करें लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे नीचे आपके सामने शो होगा कि फाइल और करेक्ट फ्लोरिडा एलएलसी आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आप जैसे क्लिक करें, यहां पे आप चेक मार्क करें और स्टार्ट न्यू फाइलिंग। जैसे आप स्टार्ट करेंगे आपके सामने एक फॉर्म शो होगा। तो ये बेसिकली फॉर्म है जो हम फिल करेंगे और अपनी लायबिलिटी कंपनी को जो रजिस्टर करवाएंगे। तो जैसे आप इसको पूरा फिल करेंगे, आपको कुछ दिनों के अंदर आपको मेल रिसीव होगी, जो ईमेल आपको बताएगी कि ये आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है और उसमें कोई इश्यू है तो वो आपको पूरा क्लियर करेंगे ईमेल के थ्रू। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी ई फाइलिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये sunbiz.org ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा की वेबसाइट है ऑफिशियल। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखें तो आपसे पूछ रहा है इफ एन इफेक्टिव डेट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फाइलिंग। तो अगर आप कंपनी को अभी रजिस्टर कर रहे हैं तो आप कब चाहते हैं कि आपकी कंपनी इफेक्टिव हो? जैसे ही वो बन जाए उसी टाइम इफेक्टिव हो जाए, या आप फ्यूचर में कोई प्लान करते हैं? इसका जो फॉर्मेट है अगर आप देखें तो मंथ, उसके बाद डेट, फिर ईयर। तो मंथ अभी चल रहा है 6, तो ये मैं 6 यहाँ पे इनपुट देता हूं, अभी 25 है। तो मैं क्या करता हूं, इसको 7 करता हूं मंथ को, फिर यहाँ पे मैं 7 की डेट दे देता हूं। ठीक है, 2224 आ गया 2024। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको ये अपनी फी स्टेट की जो भी आपसे फी है आपकी एलएलसी फॉर्मेशन की, वो $125 है। ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस। अच्छा, उसके आगे ये आपसे पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस आपको चाहिए और सर्टिफाइड कॉपी। ये दोनों ऑप्शनल है, बट यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस आपको लाजमी चाहिए। तो वो आप ले लें, उसकी फी जस्ट $5 है। बाकी सर्टिफाइड कॉपी ये इसकी कोई नीड नहीं होती, तो ये आप भले आप ये रजिस्टर ना करें। तो आगे चलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है आपकी कंपनी का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का नेम आपसे पूछेगा, फिर वो आपसे बोल रहा है नीचे नेम मस्ट एंड विथ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और L.L.C और LLC। वो जो भी आप रखना चाहें, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप पूरा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रखना चाहते हैं या LLC रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज आपको बताऊं कि आप पहले जो भी आपने अपनी कंपनी का नेम आपने सोचा है, पहले उसको मेक श्योर करेंगे वो अवेलेबल है या नहीं है। वो आपको यहाँ पे भी बता देगा, बट आपको मैं वेबसाइट बताता हूँ। तो फ्लोरिडा के स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप सर्च करेंगे LLC नेम फ्लोरिडा, नेम सर्च फ्लोरिडा अगर आप करेंगे तो यहाँ पे सर्च रिकॉर्ड्स आएगा फ्लोरिडा की गवर्नमेंट के, मतलब के ऑफिशियल वेबसाइट का। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो सर्च बाय नेम करना है, आपको अपनी कंपनी का नेम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लक्ष्य LLC फॉर एग्जांपल में सर्च करता हूं। मैंने ऐसे ही कोई रैंडमली उठा लिया, अब मुझे पता नहीं इस नाम से कोई LLC बनी हुई है या नहीं। तो अगर इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि उसकी कंपनी का नंबर क्या है, वो इनएक्टिव है या एक्टिव है, और उसका नाम भी बता रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो लक्ष्य LLC के नाम से वो कंपनी बनी हुई है, बट वो
इनएक्टिव है इस वक्त पे, ठीक है, और उसका कंपनी का नंबर जो है, डॉक्यूमेंट नंबर, वो भी आपको ये बता रहे हैं। तो ये पूरे नेम से, तो आप पूरा नाम सर्च कर लें। अब लक्ष्य .CHY के नाम से अगर मैं सर्च करता हूं, तो ये देखते हैं क्या ये बना हुआ है। तो लक्ष्य CHY LLC के नाम से कोई कंपनी नहीं बनी हुई, तो मैं ये रख सकता हूं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कोई भी नाम आप रख रहे हैं, अभी मैं चलो ABCD LLC रख रहा हूं, ठीक है। आप अपना, आपका जो भी नाम आपने सोचा हुआ है वो आप यहाँ पे फिल कर दें। तो नीचे चलते हैं। नीचे आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर आपको याद हो तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वो आप मेक श्योर करें, वो आप देख लें। तो उस वीडियो में मैंने ये वहां पे मेंशन कर दिया था कि अगर आपको यूएस के अंदर या यूके के अंदर या एनी कंट्री जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है, उसके अंदर पहले तो आपके पास बिजनेस एड्रेस होना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस एड्रेस होगा तो ही आप कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी बनाएंगे तो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा, जिस एड्रेस पे आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपसे पूछ रहा है। तो एड्रेस तो कुछ भी, अभी मैं रैंडमली कोई एड्रेस यहाँ पे इनपुट कर रहा हूं, बट आपका जो भी एड्रेस है आप मेक श्योर करें आपके पास उसी स्टेट का आपके पास फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। कैसे लेना है एड्रेस, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे भी मैं आपको शो करवा देता हूं कि आपको वो एड्रेस कहां से लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिंक ओपन करके आपको बताऊं कि आप यहाँ पे सर्च करें कि फिजिकल एड्रेस ऑफ फ्लोरिडा USA, ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस ऑफ फ्लोरिडा। यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स बैठे हुए हैं, आप किसी से भी ले लें, जो भी आपको प्राइस अफोर्डेबल लगे वो आप वहां से परचेस कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ चलते हैं फ्लोरिडा एड्रेस। तो ये बेसिकली एजेंट्स हैं। आपको आगे फॉर्म में चल के बताऊंगा कि आपसे वो रजिस्टर्ड एजेंट्स भी पूछेगा। तो आपका जो रजिस्टर्ड एजेंट वही होता है जो आपको एड्रेस प्रोवाइड करता है, उसकी आप वहां पे डिटेल्स इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे ये एड्रेस आपको प्रोवाइड कर देगा, और बहुत सारे जो है ना एजेंट्स हैं, जिससे भी जहां से भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। बट मैं अभी कोई भी रैंडमली एड्रेस दे देता हूं, क्योंकि मेरे पास फ्लोरिडा का एड्रेस नहीं है, तो मैं कोई भी रैंडमली दे देता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूं फिजिकल एड्रेस एग्जांपल फ्लोरिडा, तो यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी physicaladdress.com के नाम से। यहाँ पे एक एड्रेस इन्होंने एग्जांपल में डाल दिया है, तो वही मैं सेम एड्रेस एग्जांपल वाला वहां पे डाल रहा हूं। अगर यहाँ पे अगर आप देखें, ये भी एक एजेंट है जो आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए व्यू मेल ऑनलाइन और रियल स्ट्रीट एड्रेस एंड प्राइवेट स्वीट, ये आपको पूरा प्रोवाइड कर रहा है। ये चीजें, ये आपका एज अ एजेंट कहलाएगा। और आपको जो LLC फॉर्म में आगे एजेंट्स की डिटेल्स देनी है, वो यही एजेंट होते हैं जो आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर योर नेम और कंपनी लाइक, ये आपको एक एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं जस्ट रैंडमली ऐसे कुछ आपको जस्ट शो करने के लिए मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया एड्रेस के अंदर, ठीक हो गया। फिर आए अगर, तो ये स्वीट नंबर आपसे पूछ रहा है, तो वो आप स्वीट नंबर यहाँ पे दे दें, ठीक हो गया। यहाँ से हैशटैग हटा लें। सिटी स्टेट, वो आप अगर यहाँ पे देखें तो ऑरलैंडो सिटी है, फ्लोरिडा स्टेट है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिटी, और यहाँ पे FL दे दें फ्लोरिडा। यहाँ पे आपसे जिप कोड एंड कंट्री पूछ रहा है। जिप कोड यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहां से मैं ये कॉपी कर देता हूं, US, ठीक हो गया। ये आपका मैंने जस्ट रैंडमली ये फिल कर दिया है। आप अपना यहाँ पे सही करेक्ट एड्रेस इनपुट करना है, वरना आपकी किसी और एड्रेस पे कंपनी बन जाएगी, फिर आपको आगे चल के मसले होंगे, या फिर उसको फिर करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब नीचे चलते हैं कि मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस ये वो चीज होती है जो अगर आपकी कंपनी बनेगी तो आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं कहाँ पे रिसीव हो, तो वो आपको एड्रेस
बस ये नॉर्मली सेम ही होता है, बट वो अगर आपका सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका कोई डिफरेंट है मेलिंग एड्रेस तो वो आप मैन्युअली यहाँ पे फिल कर दें। अब उसके बाद नीचे चलते हैं, ये वही है नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड एजेंट। ये वही चीज है जो मैंने बताई थी, आपका रजिस्टर्ड एजेंट जो होगा वो आपको जो एड्रेस प्रोवाइड करेगा उसका यहाँ पे नेम इनपुट देना है, फिर उसके बाद जो है उसकी कंपनी का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। देन उसका एड्रेस भी वो सेम ही होगा जो आपको ये एड्रेस देगा। यहाँ पे लाइक मैंने ऊपर ये एड्रेस दिया है तो वो एजेंट यहाँ पे वो सेम ही एड्रेस उसका होता है, ठीक है, वही आप इनपुट करते हैं, बट उसका नाम कंपनी का वो आपको खुद प्रोवाइड करता है, या आप उसकी यहां से भी देख लें, अगर लिंक पे चलते हैं तो उसकी कंपनी का नाम है physicaladdress.com, ये उसकी कंपनी का नाम है, ठीक है। उसका नाम क्या है वो आपको खुद प्रोवाइड करेगा जब आप उससे कंपनी बनवाएंगे या फिर उससे जो है आप फिजिकल एड्रेस परचेज करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई। नीचे आपसे पूछ रहा है रजिस्टर्ड एजेंट सिग्नेचर, ये उसका नॉर्मली नेम ही आता है, जो भी उसका यहाँ पे आप नेम इनपुट करेंगे वही नेम सिग्नेचर में कुछ भी रख ले, ठीक हो गया। अब नीचे यहाँ पे आता है कि एनी अदर प्रोविंसेस, तो अभी तो कुछ भी नहीं है हमारा, अगर आपका है तो आप फिल कर दें, अदरवाइज ये चीज आप जैन ऐसे ही रहने दें, ये ऑप्शनल ही होती है चीज। अब इसके नीचे अगर आप जाए तो आपसे पूछ रहा है कि कोरेस्पॉन्डेंस नेम एंड ईमेल, तो यहाँ पे आपका जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है उसका नेम आप इनपुट कर दें, ईमेल आप कुछ भी रख लें, मैं भी ऐसे कोई रैंडमली ईमेल रख रहा हूं, ठीक है, आप अपनी ईमेल कुछ भी रख लें। तो ये मैंने ईमेल फिल कर दिए, आप ये मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडमली कुछ लिख दिया है, आप अपनी यहाँ पे मेक श्योर करेंगे सही से आप ईमेल दें, जो आपको उसी ईमेल पे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आपकी जैसे ही कंपनी एलएलसी बन जाएगी आपको उसी ईमेल पे वो रिस्पॉन्स आएगा स्टेट की तरफ से, या कोई इसमें मसला होगा वो भी आपको उसी ईमेल पे ही आएगा। तब नीचे आते हैं, आपसे पूछ रहा है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑथराइज्ड टू मैनेज एलएलसी। अब यहाँ पे उसी बंदे का नाम आएगा जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जो अपनी एज अ डायरेक्टर कह लें कि वो कंपनी बनाना चाहता है। तो यहाँ पे अगर देखें टाइटल में आपको एमजीआर देना होता है, ठीक हो गया, जो कि मैनेजर होता है, लाइक नॉर्मली मैनेजर ही पूरी उसको जो है ना कंपनी को ऑथराइज करता है और उसको मैनेज करता है। तो यहाँ पे आप एमजीआर देंगे और उसके नीचे आप कुछ भी नाम जो है ना इनपुट दे दें, मैं अभी कुछ भी नाम रख रहा हूं, तो ये पहले आपको जो है लास्ट नेम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, ठीक है, इनिशियल आप कुछ भी रख लें, यहाँ पे आप छोड़ दें, ये ऑप्शनल ही होता है। और उसके बाद आपसे और पूछ रहा है आपकी अगर कोई कंपनी पहले है, तो हमारी कुछ भी नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। फिर आपसे पूछ रहा है स्ट्रीट एड्रेस सिटी एंड स्टेट, ये आप वही एड्रेस इनपुट यहाँ पे दे दें जो आपने ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि आपके पास वही यूएस का एड्रेस है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं सेम ही वो कॉपी पेस्ट करता हूँ एड्रेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्रीट एड्रेस के बाद आपसे स्वीट नहीं पूछ रहा, आपसे जस्ट सिटी एंड स्टेट पूछ रहा है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा था। यहाँ से जिप कोड आप कॉपी कर लें और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दें। फिर आप अभी आपसे अगेन पूछ रहा है टाइटल, यहाँ पे अब आता है कि अगर आप एक ही पर्सन है कंपनी के अंदर, एक ही डायरेक्टर है, तो जस्ट ये आप फिल करके इसको छोड़ दें। अगर आप मल्टीपल हैं तो और जो भी डेटा है दूसरे पर्सन की वो आप नीचे पूरी फिल कर दें, जितने भी आप बंदे हैं कंपनी के अंदर वो आप पूरा यहाँ पे उनकी डेटा जो है फिल कर दें, ठीक है। अगर आप एक ही हैं तो आप एक फिल करके बाकी आप छोड़ दें। अब नीचे चलते हैं, आपको कंटिन्यू कंटिन्यू करना है। अब आपसे पूछ रहा है आर एन एम इज रिक्वायर्ड, आर एन एम क्या था वो हम देखते हैं। अगर यहां पे आप देखें तो आर ए नेम आपसे पूछ रहा है कि आर ए नेम जो है ये चीज है, ठीक है, आर ए रजिस्टर्ड एजेंट। अब रजिस्टर्ड एजेंट्स का जो है ना नाम आप कुछ भी अब रख लें, तो लाइक में एबीसी, ठीक है, डी
DEF आप कुछ भी रख लें अभी, क्योंकि मैं तो जस्ट ऐसे आपको ये समझाने के लिए फिल कर रहा हूं। आपका जो भी रजिस्टर्ड एजेंट है वो उसका आप यहाँ पे जो है ना पूरा फिल कर दें। मैं रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस वही सेम रख रहा हूं। ठीक हो गया, तो ये मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे आप वही उसका जो नेम हमने रखा है ABCDEF, वही आप सिग्नेचर में डाल दें और आगे इसको आप अब कंटिन्यू करें। अब आपसे पूछ रहा है मेंबर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, तो मेंबर सिग्नेचर कौन सी थी? यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करनी है, जो कि लक्ष्य के नाम से ही हम करें और कंटिन्यू करते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें, आपने जो भी डेटा फिल की है वही डेटा आपको पूरी यहाँ पे शो कर रहा है। जस्ट फॉर वेरिफिकेशन आप यहाँ से वेरीफाई कर लें कि इसमें अगर कुछ भी चेंज करना है पीछे जाके आप चेंज कर लें। आपको यहाँ पे ऊपर ये हाईलाइट भी कर रहा है कि आप प्लीज रिव्यू द फाइलिंग फॉर एक्यूरेसी। ठीक है, अगर आपको कोई करेक्शन करनी है तो अभी आप वो करेक्शन कर लें। ठीक हो गया, तो ये पूरी आप देख लें, फिर आगे आप कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पेमेंट में, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको डॉक्यूमेंट का ट्रैकिंग नंबर आपको मतलब कि उन्होंने इशू कर दिया है। आपकी जो आपकी LLC की स्टेट की फी है वो वैसे तो $125 है, बट हमने जो सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस जो हमने सिलेक्ट किया था $5 उसकी थी, तो यहाँ पे टोटल $130 बन जाते हैं, जो आपको आगे चल के वो पे करने पड़ेंगे। अगर आप कंटिन्यू करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पेमेंट का मेथड मिलता है। तो अगर आप ये पाकिस्तान से बैठ के आप ये LLC फॉर्मेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इसको क्लिक करें तो आपको क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। फिर आपकी पेमेंट जैसे हो जाएगी तो आपकी कंपनी की एप्लीकेशन जो भी अभी है वो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा को रिसीव हो जाएगी और आपको कुछ दिनों के अंदर मेल रिसीव होगी कि आपकी कंपनी बन गई है या उसमें कुछ करेक्शन की नीड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आएंगी। ठीक है, फिर आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो वो आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फाइनली वो लास्ट रिसिप्ट इनवॉइस आपको जो है वो मेल में आ जाएगी कि आपके $130 हमको पे हो चुके हैं और आपको इतने टाइम के अंदर रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इतना सा था, इसमें कोई हेक्टिक वाली चीज नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई आपको कुछ डाउट्स हैं, तो आप फील फ्री टू कमेंट द बेलो। आई विल रेस्पॉन्स यू एज सुन एज पॉसिबल। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।